नारायणपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। भले ही वो गरीब थे, पर उतने में ही सब खुश रहते थे। उस परिवार में सुदर्शन नाम का एक लड़का था, जो कि 5 साल का था, और उसके पापा थे लालू और उसकी माँ, जिनका नाम चमकीली था, और एक बहन भी थी जो कि अभी पढ़ाई करती थी। उसको उसके पापा उसे प्रेम से अक्सर बिटिया बुलाते थे, पर उसके पापा से ये नाम सुनकर पूरे गांव वाले उसका मजाक बनाते थे और बोलते, इतनी गरीबी परिवार की बेटी भला कभी अफसर बनेगी, और बोलकर हंसते। खुशी की माँ को भी लगता था, पढ़ाई करो या ना करो, टाइम से शादी कर देंगे। देखिए जी, आप तो अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा कर रखे हैं। पूरा दिन पढ़ती रहती है और घर के काम से कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ, अभी पढ़ रही है, पढ़ ले। 10वीं से ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे और उसका शादी कर देंगे। अब चुप भी रहोगे तुम? मेरी बेटी ही मेरा नाम रोशन करेगी, मुझे अच्छा से पता है। हाँ, आज तक किसकी बेटी अपने पिता का नाम रोशन की है जो आपकी बेटी करेगी? गांव के लोग अभी से ही ताने मारते हैं, इतने गरीब परिवार की बेटी अफसर बनेगी, और हंसते हैं। मेरा बेटा काफी है जो हमारा नाम रोशन करेगा। देखो, अब तुम बेटा बेटी में फर्क मत करो, तो भगवान करे कि तुम्हारा बेटा अच्छा करे। छोड़ो, बहुत बातें हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, अपना रिक्शा चलाने खाना दे दो मुझे। बिटिया चलो, रास्ते में स्कूल भी छोड़ देंगे, और अपने भाई को भी ले लो। हाँ पापा, आ गई। और भाई को बोलती हूँ, सुदर्शन चल, स्कूल लेट हो रहा है। हाँ दी, चलो। सब स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में कुछ बातें होती है। पापा, मैं आपकी और माँ की बातें सुनी, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको मेरे कारण इतना सुनना पड़ता है। सॉरी पापा। अरे बुरबाक, लड़की इतना क्या बुरा माना है? मैं सब कुछ सह लूंगा तुम्हारे लिए, बस तुम पढ़ो। जी पापा, और जल्दी से अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। मैं आप दोनों के साथ ही हूँ दीदी, और मैं माँ को देख लूंगा। लालू दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपना रिक्शा लेकर काम पर चल जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और खुशी बड़ी हो गई, कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। एक दिन रात को खुशी अकेले में बैठकर कुछ सोचती थी। तब तक उसके पापा आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मेरी अफसर बिटिया को? पापा, मैं सोच रही हूँ कि आपका सपना कैसे पूरा करूँ। आपको सब सुनाते हैं, माँ भी बोलती है मेरे कारण न पापा। अरे बेटा, तू सिर्फ पढ़, ये सब तो मैं देख लूंगा। चल अब थोड़ा हंस ले। फिर दोनों खुश हो जाते हैं। अब मेरे कॉलेज का पढ़ाई खत्म हो गया है। अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और पैसे भी चाहिए मुझे। सब कैसे होगा? ये सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है और गुस्से से आती है। देखो जी, हाँ अब ज्यादा हो रहा है। ये लड़की अब कहीं पढ़ने नहीं जाएगी, और इसके लिए एक लड़का देखी हूँ। आप कल उसके घर जाएंगे बात करने। अगर आप नहीं गए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, लड़का देखने में क्या है, जाकर देख लूंगा। ये सब देखकर खुशी बहुत दुखी होती है। सुनिए, कुछ अच्छा पहन कर जाइएगा, क्योंकि लड़के वाले पैसे वाले हैं, उन्हें ये ना लगे कि हम गरीब हैं। और हाँ, फाइनल करके आइएगा आप। लालू लड़का देखने चल देता है। वहाँ जाने के बाद लड़का के पापा, ये बैठिए, लीजिए कुछ पीजिए, खाइए। नहीं, मैं खाने नहीं आया हूँ। आप ये बताइए, लड़का क्या करता है? देखिए जी, अगर लड़का कुछ ना भी करे ना, तो आपके लड़के यहाँ सुखी ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। वैसे हम सुने थे आप अपनी बेटी को पूरा पढ़ाएं। खैर छोड़िए ये सब बातें। कितना देंगे पहले ये बताइए आप। देखिए भैया, मैं अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ पूरा सामान जरूर दूंगा। ठीक है, कल आते हैं लड़की देखने हम लोग। अगले दिन लालू के घर 3 लोग आते हैं। देखिए, आप अपनी बेटी को जल्दी लाइए, क्योंकि आपका घर मेरे बैठने लायक भी नहीं है। जी जी, अभी लाई। खुशी आती है और वो लोग उसे देखते हैं। अरे भैया, सब ठीक है, पर जब तक 5 लाख मिले ना, तब तक हम ये शादी नहीं करेंगे। खुशी को अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और खुशी बोलने लगती है, देखिए, आप सब मेरे पापा की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, और जहाँ तक दहेज की बात है, नहीं मिलेगी। आप जैसे इंसान ही लड़कियों को नीचा दिखाते हैं दहेज मांगकर। जाइए आप सब यहाँ से।
बोल रही थी मैं, मत पढ़ाओ, कुछ पैसे बचा लो, अब कर लो शादी बिना पैसों की ही। बन गई आपकी बेटी अफसर। चमकीली गुस्से में बोलकर वहाँ से चली जाती है। खुशी रोने लगती है और बोलती है, पापा मेरे कारण सब हो रहा है, आपको इतना सहना पड़ रहा है। उसके बाद खुशी ठान लेती है, मुझे अब अफसर बनना ही है और बाहर जाकर खुद कमाऊंगी। मैं बच्चों को पढ़ाकर और अपना पढ़ाई भी पूरा करूंगी उन्हीं पैसों से। पापा मुझे दिल्ली के लिए बस पकड़वा दीजिए, मेरी दोस्त है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके साथ ही रहूंगी। बेटा मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो सिर्फ अभी 500 रुपया ही है, ये ले ले तू। अरे पापा आप चिंता मत करो, मैं ट्यूशन भी पढ़ाकर खुद का खर्चा निकाल लूंगी। ये सुनकर लालू के आंख में आंसू आ जाते हैं। तब तक वही दूरदर्शन भी आता है और कुछ पैसे बहन को देते हुए, दीदी आप ये सारे पैसे रख लो, मैंने सेव करके रखा था। ये सब देखकर खुशी के भी आंखें भर आती हैं। निकलते टाइम खुशी की माँ बोलती है, जा जा अब यही देखना रह गया था, जो बेइज्जत है खत्म करके आ। हाँ, मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ ना, क्योंकि मेरा बात कौन ही सुनेगा। ठीक है ना, फिर मत बोलो, अच्छा नहीं बोल सकती हो तो बुरा भी मत ही बोलो तुम। हाँ। ये सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। खुशी दिल्ली के लिए बस पकड़ लेती है और पापा से बोलती है, बस मैं कुछ ही दिन में आ जाऊंगी, आप चिंता मत करना। दिल्ली पहुंचकर खुशी अपने दोस्त के घर जाती है और कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और 2-3 दिन में खुद भी क्लास पकड़ लेती है। दिन रात खुशी मेहनत करती है, कुछ भी खाकर बिना सोए बस पढ़ती और बच्चों को पढ़ाती। फिर खुशी के एग्जाम के दिन भी आ गए। वो टेंशन में अपनी दोस्त से बोलती है, देखना कल एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम मेरा नहीं मेरे पापा का है, उनके इज्जत का है। अरे तू चिंता मत कर, तू जरूर इस बार अफसर बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह से तू मेहनत की है, भगवान तेरे साथ अच्छा ही करेंगे। अगले दिन खुशी एग्जाम देती है। एग्जाम देने के बाद अपने रूम पर आकर सो जाती है और दोस्त से बोलती है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक। अरे यार ये तो अच्छा ही है, क्योंकि जिसको पढ़ाती है तू, सबके पेरेंट्स आए थे कल और बोल रहे थे मेरा बच्चा सब इतने दिनों में ही बहुत तेज हो गया है, तो कुछ दिन और पढ़ा ले जब तक रिजल्ट ना आए। हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशी का अफसर वाला रिजल्ट भी आ जाता है। खुशी अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है और अपनी दोस्त को गले से लगा लेती है और अपने गांव के लिए निकल जाती है। अपने पापा को फोन भी करती है, मैं घर आ रही हूँ, पर रिजल्ट के बारे में नहीं बताती है, सोचती है सामने से बताऊंगी। गांव के बस में बैठ जाती है। वहाँ गांव में सबको पता लग जाता है कि हमारे गांव की कोई लड़की अफसर बनी है, पर ये नहीं पता रहता है कि लालू की बेटी खुशी बनी है। खुशी के पापा बस स्टैंड पर खुशी का इंतजार करते हैं और पूरे मीडिया वाले भी वहाँ आते हैं और गाँव के लोग भी वहाँ रहते हैं, ये देखने के लिए कि किसकी लड़की अफसर बनकर आई है। मीडिया वाले खुशी के पापा को बोलते हैं, तू हट यहाँ से, तू क्यों खड़ा है यहाँ? मेरी बेटी भी इसी बस से आने वाली है। पर ये सुनकर पूरा गांव के लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं, तो तेरी बेटी अफसर बनकर आई है। और हंसने लगते हैं। अरे रिक्शा वाले पीछे हट, तू खुद को देखता है कैसा लग रहा है, मेरे कैमरे के सामने मत आ। तब तक बस आ जाती है और उसमें से खुशी निकलती है अफसर बनकर और अपने पापा के पास पहले आती है। ये देखकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। खुशी अपने पापा की पैर छूती है और बोलती है, पापा आपका सपना पूरा कर दी मैं। उसके पापा रोते रोते उसे गले लगाते हैं। फिर मीडिया वाले सबको हटाते हैं, उन लोगों के पास आते हैं और खुशी से पूछते हैं, आप कैसे बनी अफसर? गरीबी में पैसे नहीं थे, फिर भी आप कितना मेहनत की? मैंने तो कुछ नहीं किया, सब मेरे पापा ने किया है। और क्या गरीब इंसान पढ़ाता नहीं है? गरीब इंसान की लड़की कुछ बन नहीं सकती है क्या? अगर शौक हो ना तो पैसों की जरूरत नहीं होती है। आपके पास मेहनत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की सारी चीजें पा सकते हैं। और मेरे पास तो दुनिया का सबसे महंगा चीज था, मेरे पापा। तब तक उसकी माँ भी आ जाती है, भाई भी आता है। माँ उससे माफी मांगती है और सब साथ में गले लग जाते हैं।